स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके ला रहे हैं। आज हम यहाँ प्रश्नावली 7.1 के 3 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ये सभी प्रश्न निर्देशांक ज्यामिति पर आधारित हैं। तो सवालों को सॉल्व करने से पहले हम इसका फार्मूला सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें हमें 2 अक्ष दिखाई पड़ रहे हैं, एक एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष है। दोनों अक्ष परस्पर लंबवत हैं। यहाँ पर हमें 2 बिंदु दिए हुए हैं P और Q। बिंदु P के निर्देशांक x1 y1 है और Q के निर्देशांक x2 y2 है। ऐसी स्थिति में बिंदु P और Q के जो बीच की दूरी होती है उसके लिए फार्मूला होता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी PQ बराबर अंडर रूट ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले का उपयोग करके हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम प्रश्नावली के सवालों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 1 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम इन तीनों ही प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, 2 बिंदु हमें दिए हुए हैं। पहले के निर्देशांक है 2 और 3, दूसरे के निर्देशांक है 4 और 1। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि माना बिंदु P 2, 3 तथा बिंदु Q 4 और 1 है। इन दोनों बिंदुओं के जो हमें निर्देशांक दिए हुए हैं, तो बिंदु P के निर्देशांकों को हम मान लेते हैं x1 और y1। तो x1 की वैल्यू 2 होती है और y1 की वैल्यू 3 होती है। इसी प्रकार बिंदु Q के निर्देशांकों को हम x2 और y2 मानते हैं। तो x2 4 होगा और y2 1 होगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम सारी वैल्यू पुट करते हैं। तो PQ बराबर अंडर रूट x2 की जगह हमने 4 रखा, x1 की जगह हमने 2 रखा, y2 की जगह हमने 1 रखा और y1 की जगह हमने 3 रखा। अब हम सॉल्व करते हैं। तो PQ बराबर अंडर रूट 4 में से 2 को माइनस करते हैं तो 2 मिलता है। इसी प्रकार 1 में से 3 को माइनस करते हैं तो -2 मिलता है। चूंकि छोटी संख्या से यदि हम बड़ी संख्या को माइनस करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का लेते हैं। अब यहाँ हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है। इसी प्रकार -2 का स्क्वायर करते हैं तो ये भी 4 होता है। चूंकि माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर +4 प्राप्त होता है। अब हम इसे आगे और सॉल्व करते हैं। तो 4 में 4 को हमने प्लस किया तो हमें मिला 8। अब चूंकि 8 का वर्गमूल नहीं होता है इसलिए हम 8 को गुणनखंडों में तोड़ लेते हैं। यहाँ हमने 8 को तोड़ा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये जो 2 हमें मिल रहे हैं तो इसे हम 2 की घात 2 गुणे 2 के रूप में भी लिख सकते हैं। और जो 2 की घात 2 है तो वर्ग और वर्गमूल आपस में कैंसिल होते हैं, इसलिए एक 2 जो है ये बाहर आएगा वर्गमूल के। तो यहाँ पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी PQ हमें प्राप्त होती है 2 वर्गमूल 2 मात्रक। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ भी हमें 2 बिंदु दिए हुए हैं। पहले के निर्देशांक है -5 और 7, दूसरे के निर्देशांक है -1 और 3। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि माना बिंदु P -5 7 और बिंदु Q -1 और 3 है। तो यहाँ भी हम x1 और y1 की वैल्यू लेते हैं। तो x1 जो है वो -5 होगा और y1 7 होगा। और जो Q के निर्देशांक हैं उसमें x2 की वैल्यू -1 होगी और y2 की वैल्यू 3 होगी। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी PQ बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब हम यहाँ फार्मूले में x2, x1, y2, y1 की वैल्यू पुट करते हैं। तो ये PQ बराबर होगा, x2 की वैल्यू हमने -1 रखी, माइनस लगाया फार्मूले का और x1 की वैल्यू चूंकि -5 है इसलिए -5 को हम ब्रैकेट में रखते हैं और उसके बाद होल स्क्वायर लगाते हैं। प्लस y2 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू 7 है। अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर -1 हमने वैसे ही लिखा, पर यहाँ माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है तो ये +5 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 3 में से 7 को माइनस करते हैं। फिर यहाँ छोटी संख्या से बड़ी संख्या को माइनस करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का लगता है। तो 3 - 7 जो है
वो 4 के बराबर होगा और चिन्ह माइनस का लगेगा और ब्रैकेट के बाहर हमने स्क्वायर वैसे ही लगाया। अब यहाँ आगे हम 5 में से अब -1 + 5, इसका मतलब होता है कि 5 में से हमने 1 को घटा दिया तो ये हमें 4 मिलेगा और यहाँ -4 का स्क्वायर है। अब 4 का स्क्वायर जो है वो 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 चौको 16, यहाँ भी -4 का स्क्वायर करते हैं तो ये भी 16 होगा। चूंकि माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस हो जाता है इसलिए चिन्ह यहाँ प्लस रहेगा। अब यहाँ 16 और 16 दोनों जोड़ देते हैं तो ये 32 होता है। चूंकि 32 भी किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है इसलिए 32 को भी हम तोड़ते हैं गुणनखंड में, तो इसे हम तोड़ते हैं 4 × 4 × 2 में। चूंकि 4 चौको 16 और 16 दूनी 32 होता है तो यहाँ से 4 हमें 2 बार मिल रहा है तो 4 की घात 2 × 2 होता है और जो 4 है वो वर्गमूल के बाहर आएगा क्योंकि वर्ग और वर्गमूल आपस में कैंसिल होते हैं तो ये हमें मिलेगा 4 वर्गमूल 2। तो इस प्रकार हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ बराबर 4√2 प्राप्त होती है। अब तीसरा प्रश्न यहाँ पर है हमारा। इस बार हमें बिंदु दिए हुए हैं A, B पहले निर्देशांक और दूसरे -A और -B। तो हम यहाँ फिर मान लेते हैं कि माना बिंदु P, AB और Q -A -B है। तब यहाँ फिर हम x1 y1 की वैल्यू लेते हैं तो P के निर्देशांक होंगे x1 y1 तो x1a और y1b और इसी प्रकार x2 और y2 जो Q के निर्देशांक होंगे तो x2 मिलेगा -a और y2 मिलेगा -b। हमारा फार्मूला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ बराबर √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो PQ बराबर x2 की जगह हमने वैल्यू रखी -a, x1 की जगह हमने वैल्यू रखी a, बीच में ये फार्मूले का माइनस। इसी प्रकार y2 की वैल्यू है -b और फार्मूले का माइनस और y1 की वैल्यू भी जो है वो b है। अब यहां से -a, चूंकि दोनों वैल्यू माइनस में है तो दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगी परंतु चिन्ह माइनस का रहेगा तो -a हो गया -2a। इसी प्रकार -b और -b होगा 2b। अब यहां से -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर करते हैं तो माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस हो जाता है और 2 का स्क्वायर 4 होगा और a का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर यहाँ भी प्लस होता है 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर। अब यहाँ से 4 चूंकि कॉमन है तो हमने 4 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमें मालूम है 4 का वर्गमूल 2 होता है तो यहाँ 4 का हमने वर्गमूल किया तो 2 हो गया और वर्गमूल के अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस प्रकार हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ बराबर प्राप्त होती है 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक। अब यहां से प्रश्न क्रमांक 2, बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चूंकि यहाँ पर एक बिंदु हमें 0, 0 दिया है इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं तो यहाँ पर हम इसे दो मेथड से सॉल्व करते हैं। एक मेथड जिससे अभी हम सॉल्व कर रहे थे हम उसी से सॉल्व करते हैं। तो हम मान लेते हैं बिंदु P 0, 0 और Q 36 और 15 है तो x1 की वैल्यू 0, y1 की 0 होगी, x2 की 36 और y2 की 15 होगी। फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ बराबर √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, x2 की जगह हमने 36 रखा, x1 की जगह 0, y2 की जगह 15 रखा और y1 की जगह 0। अब 36 में से 0 को हम माइनस करते हैं तो 36 मिलेगा, 15 में 0 माइनस करते हैं तो 15 मिलेगा। तो 36 का स्क्वायर करते हैं तो 36 का स्क्वायर होता है 1296 और 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225। अब 1296 में हम 225 को जोड़ते हैं तो ये होगा 1521। 1521 जो है वो 39 का वर्ग होता है तो 1521 का वर्गमूल जो है वो 39 होगा। तो इस प्रकार हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ बराबर 39 मात्रक प्राप्त होती है। अब इसी प्रश्न को हम एक मेथड से और सॉल्व कर सकते हैं। ये हम तभी उपयोग करते हैं जब हमें मूल बिंदु दिए हों। तो यहाँ मूल बिंदु हम O 0, 0 लेते हैं और बिंदु P 36 और 15 लेते हैं। तो जो बिंदु P के निर्देशांक हैं उसे हम मान लेते हैं x बराबर 36 और y बराबर 15।
तो मूल बिंदु O की बिंदु P से दूरी OP बराबर होता है √x² प्लस y स्क्वायर। x की वैल्यू 36 है और y की वैल्यू 15 है। 36 का स्क्वायर 1296, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ये 1521 होगा। और 1521 का जब हम वर्गमूल करते हैं तो ये हमें 39 मिलता है। तो इस प्रकार हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी OP जो है वो 39 प्राप्त होती है। पर इस फार्मूले का उपयोग हम तभी कर सकते हैं जब एक बिंदु मूल बिंदु हो। दोनों में से जो भी मेथड इजी लगे हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 समरेखी हैं। समरेखी पता करने के लिए हम तीनों बिंदुओं को मान लेते हैं कि माना बिंदु P 1, 5, Q 2, 3 और R -2 और 11 है। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हमारा फार्मूला होता है √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। अब यहां से हम दो दो बिंदुओं को लेकर उनके बीच की दूरियां निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बिंदु P और Q लेते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच P और Q के बीच की दूरी PQ बराबर। अब यहां पर फार्मूले में जो हमें बिंदु दिए हुए हैं 1, 5, 2, 3, तो यहां से हम x2 - x1 के लिए हम ले लेते हैं 2 - 1, ये हमने लिया x2 - x1 के लिए। और y2 - y1 के लिए हमने लिया 3 - 5, तो ये हो गया 3 - 5 का स्क्वायर। अब दो में से एक को घटाते हैं तो एक मिलता है, 3 में से 5 को माइनस किया तो -2 मिला। 1 का स्क्वायर 1 हुआ और -2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो ये 2 दूनी 4 होगा। 4 में एक जोड़ दिया तो 5, तो PQ हमें मिलता वर्गमूल 5। अब इसी प्रकार हम लेते हैं बिंदु Q और R के बीच की दूरी QR बराबर। तो यहां देखें Q और R, तो Q के निर्देशांक हैं 2, 3 और R के निर्देशांक है -2, -11। तो यहां पर हम फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2, -2, ये हो गया -2, -2। और y2 - y1 के लिए होगा -11 और -3। ये हमने फार्मूले में वैल्यू डायरेक्ट रखी है। इस बार -2, -2 दोनों वैल्यू माइनस में है, जोड़ के -4 हो गई तो -4 का स्क्वायर, -11 -3 दोनों वैल्यू माइनस है, ये भी जुड़ के -14 हो गई तो -14 का स्क्वायर। अब यहां से 4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। 4 का स्क्वायर 4 चौको 16, -14 का स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। और 14 का स्क्वायर 196। 196 में हमने 16 को जोड़ दिया तो ये हमें मिला 212। तो PQ की वैल्यू हमें मिली वर्गमूल 212। अब तीसरे बिंदु P और R के बीच की हम दूरी निकालते हैं। तो बिंदु P और R के बीच की दूरी PR बराबर। तो यहां हम बिंदु P और R के निर्देशांक देखते हैं। तो ये बिंदु P के निर्देशांक है 1 और 5, R के निर्देशांक है -2 और -11। तो फार्मूले में हम जो वैल्यू पुट करेंगे तो होगा -2, -1 और -11, -5। यहां हम वैल्यू पुट कर देते हैं PR में। तो ये -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर, -2 और -1 हो गए -3 का स्क्वायर प्लस यहां भी 11 और 5 दोनों माइनस में है, जुड़ जाएंगे तो 11, 5, 16। वैल्यू माइनस रहेगी क्योंकि दोनों चिन्ह जो है माइनस के हैं। अब यहां स्क्वायर करते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस में होता है तो 3 तिरका 9 होगा, माइनस का स्क्वायर फिर प्लस में और 16 का स्क्वायर जो है वो 256 होता है। 256 में 9 जोड़ा तो 265। अब यहां से हम ये देखते हैं, हमें सिद्ध करना था कि तीनों बिंदु समरेखी हैं या नहीं हैं। तो किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम जोड़ते हैं और यदि वो तीसरे के बराबर आती है तो बिंदु समरेखी होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो यहां पर पहले बिंदु जो थे वो वर्गमूल 5 था, पहले बिंदुओं के बीच की दूरी वर्गमूल 5, दूसरे बिंदुओं के बीच की दूरी वर्गमूल 212 और तीसरे बिंदु के बीच की दूरी थी वर्गमूल 265। तो पहले दो बिंदुओं को जोड़ने पर तीसरे बिंदु के बराबर वैल्यू नहीं आ रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिए गए बिंदु समरेख नहीं है।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद के और भी सवालों को हम आने वाले समय में लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद।